जय हिंद। नमस्कार, स्वागत। एक और सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आई है आप लोगों के लिए। नोटिफिकेशन लगभग एक दिन लेट मेरे पास भी आया है, या कहें कि हो सकता है वेबसाइट पर डाला ना गया हो, कुछ भी हो सकता है। दो सूचनाएं हैं। एक सूचना है 27 जनवरी का नोटिफिकेशन के अनुसार, और दूसरी सूचना है 28 जनवरी के एक नोटिफिकेशन के अनुसार। और एक सूचना का संबंध है एमफिल और दूसरी का संबंध है पीएचडी को लेकर। तो दोनों सूचनाएं क्या है अगले 2 मिनट में आपको बता दूंगा, और इन दोनों सूचनाओं का संबंध दो अलग अलग डिपार्टमेंट से है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वीडियो को जितना भी आप देखें, 10 सेकंड देखें, 20 सेकंड देखें, जितना भी वीडियो देखें, उसके बाद आपको लगे कि मन में कुछ सवाल कर लेना चाहिए तो कर लीजिएगा। डिसलाइक करने का मन हो तो डिसलाइक कर लीजिएगा, नहीं तो अपना समय और इंटरनेट का डेटा कहीं और वेस्ट नहीं बल्कि व्यय कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी जियो सस्ता महंगा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। 27 जनवरी का नोटिफिकेशन के अनुसार एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ने तीसरी सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है एमफिल के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी ने थर्ड सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है एमफिल में, और जिस लिस्ट के अनुसार 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमफिल इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी में। चारों बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कब एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, कब तक फीस जमा करनी है, कब तक डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, यह सारी जानकारी नोटिफिकेशन और वेबसाइट पर दी गई जानकारी में, और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे। दूसरी सूचना है पीएचडी को लेकर। पीएचडी में एक यही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट ने सेकंड लिस्ट निकाली है, और ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है बल्कि डायरेक्ट बच्चों को एडमिशन दे दिया है, क्योंकि फीस जमा करने की जो लास्ट डेट थी उस डेट तक कुछ बच्चे फीस जमा नहीं कर पाए पीएचडी में, है ना। और जब पीएचडी में फीस जमा नहीं कर पाए तो वह सीट कैंसिल हो गई। तो उसी रद्द हुई कैंसिल सीट पर वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों का नाम था उन बच्चों को एडमिशन दे दिया गया है। बच्चों की संख्या है 2। एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसटी कैटेगरी में, और एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और इंग्लिश का बताना मैं भूल गया, जो 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ध्यान रखिएगा, उसमें से एक बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का है, और बाकी 3 बच्चे नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट थे, उनके आधार पर उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एक बच्चा है एसटी का है और एक बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, और डिपार्टमेंट है एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी कि इसको बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। इसकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है, 28 जनवरी का नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन के अनुसार बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके लिए सूचना है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको अपने, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है और कल है 30 तारीख, यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी आज भी बंद है, कल भी बंद है, तो फीस कैसे जमा करेंगे। तो आपका चाहे इंग्लिश में सिलेक्शन हुआ हो या एजुकेशन में, आप ऑनलाइन माध्यम से जो आपका पोर्टल है ना, इसमें आपने इस पर रजिस्ट्रेशन किया होगा, उस पर जाइएगा, लॉगिन करिएगा, और वहां ऑप्शन होगा फीस सबमिट करने का। वहां जाके पहले फीस सबमिट कर दीजिएगा आप लोग 31 जनवरी से पहले, क्योंकि जिसका रिजल्ट आ गया है तो उन बच्चों को 31 जनवरी 2022 लास्ट डेट है फीस को सबमिट करने की। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनको तो आगे का टाइम मिलेगा, लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन बच्चों को 31 जनवरी 2022 तक अपनी फीस को सबमिट कर देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एजुकेशन में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं। यदि मार्कशीट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, डिग्री नहीं है, तो उसके लिए आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भरकर देना होगा। और अंडरटेकिंग के फॉर्म का फॉर्मेट, उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा पीडीएफ फाइल के रूप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया होगा। वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर किसी प्रकार की आपको आपत्ति हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और एक सब्सक्राइबर थे हमारे, आज भी हैं, उनके माध्यम से इस सूचना का मुझे संज्ञान मिला, और उन्हीं के माध्यम से ये वीडियो आप तक पहुंचा, तो उनका तहे दिल से सलाम है। और अगले वीडियो में बात करेंगे किसी और नोटिफिकेशन के साथ, और 29 जनवरी रात 9:30 बजे आपसे मिलते हैं एक और लाइव में, संवाद कार्यक्रम 34 में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।